Good morning, dear students. Good morning, student. Can you hear my voice? युविका, भूमिका, आवाज आ रही है बेटा मेरी? Yes, ma'am. Okay. Good morning, student. Welcome to AVN Adarsh Bhavan Niketan Senior Secondary School, Jhuinu. I am Shilpa Makhria, your science teacher. Today we will start our chapter first, and today our topic is harvesting. So, student, open to your book एंड पेज नंबर 10 जो बुक का आप ओपन कीजिए. इन प्रीवियस क्लास चैप्टर फर्स्ट जो अपना है क्रॉप प्रोडक्शन, चैप्टर फर्स्ट में जो अपन ने डेफिनेशन ऑफ क्रॉप देख लिया, टाइप्स ऑफ क्रॉप देख लिया, फिर अपन ने स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन, स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर अपन देख रहे थे. स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर में अपन ने फर्स्ट स्टेप जो थी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सॉइंग, थर्ड जो है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, फोर्थ स्टेप इज इरिगेशन, फिफ्थ स्टेप्स इज रिमूव बीड्स मीन्स जो एक्स्ट्रा घास वगैरह क्रॉप्स के साथ ग्रो कर लेती है, ग्रास वगैरह, उसे अपन रिमूव कर देते. रिमूव करने के लिए जो वीड्स को रिमूव करना बीडिंग कहलाता है. और किसका यूज़ किया जाता है इनके लिए? वीडिसाइड्स का यूज़ भी किया जाता है और बाय हैंड भी ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है. यह अपन ने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था. आज हम इसकी नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर की हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग, मीनिंग ऑफ हार्वेस्टिंग इज कटाई करना या काटना, इन ब्रैकेट काटना. जब हमारे सीड्स हम ग्रो करते हैं तो आफ्टर सम मंथ, 1 मंथ 2 मंथ, जो भी उनका टाइम पीरियड होता है ग्रोइंग का, उसके बाद वो क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाते हैं. मैच्योर हो जाते हैं इट मीन्स जो हमारी क्रॉप है वो पककर तैयार हो जाती है. उसमें ग्रेन्स वगैरह, अनाज वगैरह आ जाता है. वेजिटेबल जो ग्रेन पल्सेस क्रॉप है तो उसमें पल्सेस के सीड्स आ जाते हैं. तो जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो आफ्टर मैच्योर जो है उसे कटिंग कर दिया जाता है. तो रिमूवल, हार्वेस्टिंग इज ए इम्पॉर्टेंट फंक्शन. हार्वेस्टिंग क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसका क्रॉप में. और क्या है? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर. मैच्योर होने के बाद जब क्रॉप को काटा जाता है तो वह क्या कहलाती है? हार्वेस्टिंग कहलाती है. हार्वेस्टिंग करना कहलाता है फसल को काटना. खेतों में से जो है फसल को काटकर एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है. यह प्रोसेस जो फील्ड में हमारी बहुत सारी क्रॉप्स लगी हुई हैं उनको काटकर एक जगह कलेक्ट करना क्या कहलाएगा? हार्वेस्टिंग कहलाएगा. सी टी और बुक पेज नंबर 10. हार्वेस्टिंग एज अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. जो हार्वेस्टिंग है वो क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? टास्क है. द कटिंग ऑफ क्रॉप, ये डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे आप हार्वेस्टिंग की. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. फसल के पकने के बाद जब उसे काटा जाता है तो इसे क्या बोलते हैं अपन? हार्वेस्टिंग बोलते हैं. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. जब हमारी क्रॉप्स जो है पक जाती है तो उसे काट कर एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है. बेटा जिसका भी माइक ऑन है ना, माइक बंद करो बेटा, बीच बीच में आवाज आ रही है ना. आप में से किसका एक का माइक ऑन है? क्रॉप आर पुल्ड आउट और कट क्लोज द ग्राउंड. इट इज यूजली टास्क 3 to 4 month. जो सीरियल क्रॉप्स मीन्स जो भी अनाज है, अनाज कौन कौन से होगा हमारे? वीट, मेज, बाजरा, ये क्या है? हमारी सीरियल क्रॉप्स है. तो इनका टाइम पीरियड कितना होता है? 3 to 4 month. इट मीन्स ये जो क्रॉप्स हैं वो 3 to 4 month में क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती हैं. अब हार्वेस्टिंग के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं? कौन कौन से टूल्स जो इसके लिए यूज में लिया जाता है, कौन कौन से उपकरण इसमें यूज में लिए जाते हैं? तो हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इन आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. तो जो मैनली है सिकल, जिसे अपन दराती भी बोलते हैं,
हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में, उससे काट के किया जाता है। और बड़े पैमाने पर जहाँ पर कि क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, फील्ड एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ बाय हैंड वर्क पॉसिबल नहीं होने के कारण हार्वेस्टर मशीन का यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम क्रॉप्स को काटते हैं एक साथ। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू, अब यहाँ पर आपने प्रीवियस क्लास में भी यह प्रोसेस पढ़ी है जनरली सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में, ये हमारी है प्रोसेस, सॉरी थ्रेशिंग। नेक्स्ट इसमें प्रोसेस आती है, हमने हार्वेस्ट कर लिया हमारी क्रॉप को, तो क्रॉप को अगर हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो जैसे हमारा आप देखिए व्हीट प्लांट है या बाजरा प्लांट है, ठीक है, बाजरा प्लांट है, तो जब हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको यहाँ से पूरा कट कर देंगे, ये हार्वेस्ट हो गया। अब हार्वेस्ट के बाद में जो थ्रेशिंग प्रोसेस है, थ्रेशिंग सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम चाफ, ये जो इसमें अनाज के दाने हैं ग्रेन से, इनको इस भूसे से, इस प्लांट से अलग करना, वो क्या प्रोसेस कहलाएगी? थ्रेशिंग कहलाएगी, ठीक है। ग्रेन को, अनाज को उसके भूसे से, पौधे से अलग करना। जैसे हमारे पास अब मार्केट से हम लोग या जिसके यहाँ खेत है वो ग्रेन वगैरह बाजरा वगैरह लाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? ओनली सीड्स आते हैं ना। तो हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग प्रोसेस के द्वारा ही सीड्स को क्या है? सेपरेट किया जाता है। अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन बेटा यहाँ से, पेज नंबर 10 पर लास्ट लाइन, द ग्रेन सीड नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, जो अनाज है, दाने हैं अनाज के, उन्हें चाफ से, भूसी से, उसके चाफ मीन्स भूसा, उसका जो भूसा उससे अलग करके कि हम काम में लेते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? थ्रेशिंग कहलाएगी। दिस इज कैरी आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन, ये भी अंडरलाइन करेंगे कि यह जिस मशीन के द्वारा वर्क किया जाता है उसे कंबाइन मशीन बोलते हैं, विच इज इन फैक्ट हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। Farmer with small holding of land of the separation of grain and chaff by winnowing। अब थ्रेशिंग मशीन से, मशीन में इन्होंने क्या किया? प्लांट को दिया, तो प्लांट को देने पर जो है ग्रेन सेपरेट हो गया। अब ग्रेन में से हमारे को जो पीस किया, दोनों ग्रेन के दाने निकले, तो उसके साथ उसका भूसा भी निकला है, दोनों मिक्स है, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए, तो यहाँ पर सेपरेट करने के लिए, ये भी आपने बेटा प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, विनोविंग मेथड। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में आपने पढ़ी थी ना, आपको पढ़ाया था विनोविंग मेथड, जो लाइटर और हैवियर सब्सटेंस को, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज में ली जाती है। तो जो हमारे पास जो है थ्रेशिंग करने के बाद जो ग्रेन और चाफ बचता है, उसको हम विनोविंग मेथड के द्वारा सेपरेट कर लेते हैं। विनोविंग मेथड में फार्मर क्या होता है? ग्रेन को ऊपर से गिराता है, जिससे कि हैवियर ग्रेन जो है जो फार्मर के फीट के पास कलेक्ट हो जाता है, और जो उसका चाफ है जो वेट में लाइट होता है वो बाय एयर, हवा के साथ आगे चला जाता है। इस तरीके से हमें ग्रेन जो है मिल जाता है। देखिए, फार्मर विद द स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड टू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाय विनोविंग, यू हैव ऑलरेडी स्टडी दिस, क्लास 6 में अपन पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मोस्टली आप में से कई लोग जानते भी होंगे, तो जब फसल काटी जाती है तो उस समय कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। आफ्टर 3 or 4 months of hard work there comes the day of the harvest। जब 3-4 month फार्मर जो है हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं इट मीन्स जितने भी अपन ने भी इसमें स्टेप्स पढ़ी हैं, सारे स्टेप्स कंप्लीट करते हुए अपनी क्रॉप्स को क्या करते हैं? मैच्योर करते हैं। तो जब उनकी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो द साइड्स ऑफ गोल्डन फील्ड द स्टैंडिंग क्रॉप्स, क्योंकि गेहूं की जो बाली होती है, दाने होते हैं, आपको पता है कौन से कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं, तो एकदम गोल्डन जैसे वो लगता है। लेडन विथ ग्रेन फिल द हार्ट ऑफ फार्मर विद द जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग। जब किसी की मेहनत सक्सेस सफल होती है, जैसे आप लोग पूरे साल मेहनत करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो आप कितने अच्छे खुश होते हैं, कितना आपको अच्छा फील होता है। वैसे ही जब उनकी क्रॉप्स, फार्मर की मेहनत जब उनकी रंग लाती है, अच्छा उनको प्रोडक्शन होता है, तो फार्मर भी काफ़ी क्या होता है? खुश होता है। द इफर्ट सॉरी हाँ, the effort of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus a great joy and happiness of all part of India।
तो इसीलिए जो हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, कटाई का जो समय होता है, पूरे भारत में एक त्यौहार की तरह होता है। जिनके भी खेत होते हैं, क्योंकि किसान खुश हो जाते हैं कि उन्हें उनके मेहनत का जो है फल उनको मिलने वाला होता है। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इस विद ग्रेट इथलिस स्पेशल फेस्टिवल एसोसिएट विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवन्या एंड बिहू। ये जो है स्पेशल फेस्टिवल है जो कटाई पर, क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग पर मनाए जाते हैं। अब हमारी जो क्रॉप्स है हमने उसको हार्वेस्ट भी कर लिया, थ्रेशिंग भी कर ली, विनोविंग के थ्रू उसे हमने क्या किया, विनोविंग के थ्रू उसे हमने कलेक्ट भी कर लिया। अब उसके बाद क्या स्टेप बचती है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है, लास्ट स्टेप जो है हमारी स्टोरेज। हमारे पास जो ग्रेन है उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। स्टोर मीन्स संग्रहित करना, या इकट्ठा करना, कलेक्ट करना जिसको बोलेंगे। तो जो ग्रेन हमारा अब हमारे मिल को मिला है फार्मर को, फार्मर उस जो ग्रेन है उसे जूट बैग्स में क्या कर लेता है, कलेक्ट कर लेता है सेफली, ताकि वह खराब ना हो। सिटी और बुक स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। ये भी क्या है कि इम्पोर्टेंट टास्क है, महत्वपूर्ण तरीका है। इफ द हार्वेस्ट ग्रेन आर नॉट टू कीप ए लॉन्गर टाइम, और कटी हुई क्रॉप को अपन लंबे समय तक रखते हैं, ये पॉसिबल नहीं कि कभी भी बारिश हो सकती है, मौसम चेंज हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी क्या क्रॉप खराब हो जाएगी। तो दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, उसे नमी से क्या करना चाहिए, सेफ रखना चाहिए, इंसेक्ट, रेट, कीटों से, चूहों से एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो हार्वेस्टेड ग्रेन है मोर मॉइस्चर। जो कटी हुई क्रॉप्स होती है, क्योंकि प्लांट से काटा जाता है और आपको पता है प्लांट लिविंग थिंग्स है जो वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, वो क्या होती है, मॉइस्चर होता है, उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हम जो हमारे हार्वेस्टेड ग्रेन है उसको विदाउट ड्राइंग मीन्स बिना सुखाए अगर हम उसे कलेक्ट कर लेते हो, तो उसमें क्या होगा, वो हमारे जो जम्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे हमारे ग्रेन्स क्या खराब हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो फार्मर क्या करते हैं, जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उसे अच्छी तरीके से सुखा के सनलाइट में फिर स्टोर किया जाता है। If freshly harvested grain are stored without rain, they may get spoiled and attack to organisms, making them unfit for use for germination. Hence, before storing them, the grain are properly dried to sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack by insect, pests, bacteria और फंजाई। इसलिए इन्हें सनलाइट में जो है अच्छी तरीके से सुखा कर रखा जाता है। फार्मर स्टोर ग्रेन इन ए जूट बैग और मेटेलिक बीन्स। जो फार्मर होते हैं वो ग्रेन्स को जूट बैग, जो रस्सी के बड़ी बड़ी बोरियां आती है ना, जिसमें हमारे यहाँ गेहूँ वगैरह आता है, उसमें स्टोर करके रखते हैं। इसके अलावा मेटेलिक बीन्स, जो धातु के, किसी के लोहे के, एल्यूमिनियम के बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, उनमें ग्रेन्स को क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। अब यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, सिलो, ये भी आप अंडरलाइन रखेंगे, सिलो, और सिलो का ही सेकेंड नेम है गैनेरिस। सिलो और गैनेरिस। अब सिलो और गैनेरिस होते क्या हैं, जब हमारे जूट बैग में फार्मर ने अपना जो है पूरा ग्रेन कलेक्ट कर लिया, स्टोर कर लिया सेफ, तो जब इतना प्रोडक्शन उसके फार्मर के फील्ड में हुआ है ग्रेन का, तो ज़रूरी थोड़ी वो सारा जो है ग्रेन अपने घर में यूज ले रहा है, वो उसको स्टोर करके कहाँ जाएगा, मार्केट में। अनाज मंडी नाम सुना है ना आपने, तो उसको अनाज मंडी को ही जो है लार्ज स्केल पे जहाँ पर ग्रेन को स्टोर किया जाता है, वह क्या कहलाते हैं, अनाज मंडी को ही हम क्या बोलते हैं, सिलो और गैनेरिस। ये आप ध्यान रखेंगे, इस पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सिलो एंड व्हाट इज गैनेरिस। तो लार्ज स्केल स्टोरेज फॉर ग्रेन इज कॉल्ड सिलो या गैनेरिस। सिटी योर बुक, अंडरलाइन डेफिनेशन। However, large scale storage of grain is done in silos and granaries to protect them from pests like rat and insect. इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए सिलो में, अनाज मंडियों में रखा जाता है। अब इसको प्रोटेक्शन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या किया जाता है, ड्राई नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घरों में जो है अनाज को सुरक्षित रखने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कीटों से, इंसेक्ट से सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, इसमें
जो है ड्राई नीम लीव्स, नीम की सूखी पत्तियां रखी जाती हैं ताकि इस पे कीड़ों का अटैक न हो। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन इज अ बिग गोडाउन्स, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड ऑफ प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, पर जो केमिकल यूज़ में लेते हैं वो थोड़ा हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो इसके लिए अपन जो है ड्राई नीम लीव्स का ही यूज़ करते हैं। अब इस टॉपिक का हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है, वो है ये हमारी स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर कंप्लीट हो गई। किसी को बेटा इसमें कोई डाउट हो तो अभी अपन लास्ट में क्लियर करेंगे अपने क्यूरे, तब आप मुझे बता देना है ना कि आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो। पहले अपन अपना लास्ट टॉपिक भी क्लियर कर लेते हैं ताकि अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आपको इसकी क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करके पीडीएफ सेंड कर दूंगी ताकि आप क्वेश्चन आंसर अपने कंप्लीट कर लें। लास्ट इसका टॉपिक है फूड एंड एनिमल्स। जो एनिमल आप सभी जानते हैं कि हम हमारे फूड के लिए प्लांट के साथ साथ एनिमल पे भी डिपेंड है। एनिमल प्रोडक्ट कौन सा है जो हमारे लिए नेसेसरी है? मिल्क। मिल्क हम सबके लिए ज़रूरी है। मिल्क पे अपन मिल्क के लिए और अपन किस पे डिपेंड होता है मिल्क के लिए? एनिमल के लिए। तो यहाँ पर हमारा लास्ट टॉपिक है फूड एंड एनिमल्स। एक्टिविटी 1.3 में देखिए यहाँ पर टेबल में फूड दिया हुआ है कि कौन सा फूड है और कौन कौन से सोर्सेस हैं। After completing this table, you must have seen that like plant, animal also provide us different kinds of food. Animal और plant से हमें अलग अलग तरह का food मिलता है। Provide us with different kind of food. Many people living in the coastal area consume fish and major part of their diet. जहाँ समुद्री एरिया है, जैसे हमारे यहाँ गोवा के तरफ, उड़ीसा में, यहाँ पर क्या कि बम्बई में, यहाँ पर क्या है समुद्री एरिया है, तो वहाँ पर क्या है उनका जो मुख्य डाइट है उसमें क्या इंक्लूड है? फिश, क्योंकि फिश वहाँ इजीली अवेलेबल हो जाती है। In the previous class, you have learnt about the food that are obtained from plant. We have just seen that the process of crop production involves the number of steps like selection of seeds, sowing, and similarly, animals are reared at home in farm have to provide the proper food, shelter, and care. जैसे प्लांट से हमें फूड मिलता है, प्लांट की हमें केयर करनी पड़ती है, वैसे ही जो फार्मर है, जो एनिमल्स को रखते हैं, उन्हें भी एनिमल को क्या प्रोवाइड करना पड़ता है? अगर आपके घर में काऊ है, बफेलो है, गोट है, ऑक्सन है, तो हम उनको अगर फूड और वाटर देंगे, तभी शेल्टर देंगे। शेल्टर मीन्स आवास, रहने की जगह, तभी वो अपनी लाइफ को कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप उनको फूड वाटर नहीं देंगे तो वो क्या होंगे? धीरे धीरे बीमार होकर उनकी डेथ हो जाएगी। तो फूड, जो एनिमल को हम घर में रखते हैं, हमें उनके लिए शेल्टर, फूड और वाटर की क्या है व्यवस्था करनी पड़ती है। किसानों को भी मैन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल। और जब यही काम बड़े पैमाने पे किया जाता है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन बोलते हैं। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। माइक किसका ऑन है बेटा? माइक बंद करो, आप में से किसी एक का माइक ऑन है। What you have to learn, अब एक बार समरी अपन पढ़ रहे हैं। In order to provide food our growing population, we need to adopt certain agriculture practice. फूड हम सभी के लिए ज़रूरी है, हम सभी अनाज खाते हैं, हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन हो रहा है ग्रेन का, तभी हमें वो मिल रहा है खाने के लिए। तो फार्मर जो है इसके लिए अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं। सभी प्रैक्टिस अपन ने अपने इस चैप्टर में देखी है। सम काइंड ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड एट ए प्लेस कॉन्स्टिट्यूट है क्रॉप की। सेम काइंड, एक ही तरह की क्रॉप्स को बहुत बड़े पैमाने पर लगाना क्या कहलाएगा? प्लांट्स को क्रॉप कहलाता है। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज इनटू टू बेस्ड ऑन द सीजन। और इंडिया में जो है सीजन पे बेस्ट पे टू टाइप्स क्रॉप्स के अपन ने देखे थे, रबी और खरीफ क्रॉप्स। इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग, लीविंग फ्लफ एंड लेवर आर यूज फॉर दिस पर्पस। फर्स्ट प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी, टिलिंग एंड लूजिंग सॉइल बाय फ्लफ। Sowing of seed, appreciate depth, the distance, give good yield. Good variety of seeds are sown after selection. The healthy seed sowing is done by seed drill. जब सीड को जर्मिनेट किया जाता है तो सीड के जर्मिनेशन से पहले सीड को जो है हमें देखना चाहिए, हमारे जो सीड अच्छी क्वालिटी के हो, अच्छी क्वालिटी के होंगे तो हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा, खराब नहीं हो। और जब सीड को ज़मीन में बोया जाता है तो उनकी जो डेप्थ, गहराई होती है वो फिक्स होती है। अगर आप उसको ज़्यादा गहराई में बो देंगे तो भी हमारी जो है क्रॉप्स अच्छी नहीं मिलेगी। सॉइल नीड रिप्लेसमेंट इन द एक्सिसमेंट
through the use of organic manure and fertilizer. Use of chemical fertilizer has increased tremendously with the introduction is new crop varieties. लगातार एक तरह के क्रॉप लगाने से सॉइल में क्या है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, जिसके लिए हम इसमें एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं. सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एप्रेशियस इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन. ये भी अपन ने देखा था कि जब क्रॉप में वाटर सप्लाई किया जाता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड है इरिगेशन. सिंचाई करना कहलाता है. वीडिंग इन्वॉल्व रिमूवल अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट कॉल्ड वीड्स. जो अनवांटेड, अवांछित, जो हमारे लिए यूजलेस है, हमारे किसी काम के नहीं है, प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं. सेपरेशन ऑफ ग्राम फ्रॉम चाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग. घास को उसके भूसे में से सेपरेट करना क्या कहलाएगा, थ्रेशिंग कहलाएगा. डेफिनेशन आप यहाँ पे भी अंडरलाइन कर सकते हैं इसको. प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसे हमारे ग्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका प्रॉपर स्टोरेज होना क्या है, ज़रूरी होता है. फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल फ्रॉम विच एनिमल आर रियर्ड. एनिमल से हमें जो फूड मिलता है उसके लिए हमें क्या करते हैं, एनिमल्स को पाला जाता है. रियर्ड मीन्स पालना. दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है. इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ. अब आपको क्या करना है, जो कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स में मैक्सिमम डेफिनेशन मैंने आपको अंडरलाइन करवा दी है, तो इसके आप शॉर्टली अपने आप कर लेंगे. 2 या 3 लाइन में आप इसकी डेफिनेशन देंगे. मैक्सिमम आपको अंडरलाइन इसमें करवा रखा है, और कोई क्वेरी है तो आप क्लियर कर लेना. अब एक्सरसाइज में आपको भी क्लियर कर रही हूँ, फिर आप इसका जो है अपनी पेन नोटबुक में करेंगे. सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्टली आप लोग बताओ, आप में से किसी को कोई डाउट है, कोई टॉपिक जो क्लियर नहीं हो पाया इस चैप्टर में, किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम. अपने अपने माइक ऑन करो. माइक ऑन करो. नो मैम. युविका, नो मैम. वैष्णवी, नो मैम. नो मैम. ऐश्वर्य, नो मैम. ओके, तो आंसर फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग फिल करेंगे. मैं क्वेश्चन बोलूं, यस या नो? यस मैम. यस मैम मुझे भूमिका का लगा, और किसी ने यस नहीं बोला. ओके, चलो बोलो. द सेम काइंड ऑफ क्रॉप ग्रोवन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड. एक ही तरीके के पौधे को बहुत बड़े पैमाने पे लगाना. ऐश्वर्य की आंसर क्या कहलाएगा? ऐश्वर्य आंसर दो, क्या आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में? पढ़ो इसको. द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोवन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल. एक ही तरह के पौधे को बड़े पैमाने पर लगाना क्या कहलाता है? मैडम मैं बताऊं क्या? बोलो. क्रॉप. वेरी गुड. सेकेंड है साइमा. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सॉइल. कौन सी फर्स्ट स्टेप? प्रिपरेशन. यस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप. डैमेज सीड वुड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द टॉप ऑफ वाटर. जो आपके पास सीड्स हैं, सीड्स में आपने एक बाउल में लिया बीजों को. कोई भी सीड्स हो सकते हैं, ग्राम सीड्स होते हैं, मूंग सीड्स हो सकते हैं. तो जब आप उसमें वाटर ऐड करेंगे तो कौन से सीड्स जो हैं ऊपर, जो डैमेज सीड्स, जो खोखले सीड्स होते हैं, वो क्या करेंगे, पानी के ऊपर तैरेंगे, फ्लोट करेंगे, आप बॉटम में बैठ जाएंगे. क्या आएगा इसमें? हम बताए. बोलो. मैम फ्लोट आएगा. वेरी गुड. नेक्स्ट है फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द सॉइल आर इसेंशियल. किस चीज की आवश्यकता होगी? न्यूट्रिशन एंड वाटर. वेरी गुड. अब मैं इस द कॉलम. वैष्णवी, वैभवी आप बताएंगे बेटा. वैष्णवी, खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा होगा इसमें से? वैष्णवी गिव आंसर. खरीफ क्रॉप. मैम किसका? यस बेटा, ऑप्शन बोले क्या? मैम है ऑप्शन तो. हाँ तो बोलो बेटा. खरीफ क्रॉप जो रेनी सीजन में ग्रो की जाती है, कौन सा आएगा इसमें? पेडी एंड मेज आएगा या फूड फॉर कैटल आएगा? मैम पेडी एंड कौन सा मैम? वेरी गुड. रबी क्रॉप्स का एग्जांपल? व्हीट एंड ग्रेन. वेरी गुड. केमिकल फर्टिलाइजर?
यूरिया मैम and यूरिया एंड सुपर यस, फॉस्फेट। यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। ऑर्गेनिक मैन्यूर, इसमें से ऑर्गेनिक मैन्यूर कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक मीन्स जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। कौन सा आएगा animal इसमें? excrete, हाँ यस, cow dung, urine, एक्सक्रेट, काउ डंग plant एंड waste. यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप इजीली कर लेंगे। गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। आपको बोर्ड पे भी अभी मैंने जब टॉपिक क्लियर किया था, टाइप्स ऑफ क्रॉप एग्जांपल बताए थे, ठीक है ना? अब मैं आपको ये Yes, ma'am. इसका पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी। डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है फर्टिलाइजर और मैन्यूर में डिफरेंस है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। इरिगेशन और इसकी 2 मेथड, कौन कौन सी मेथड थी? स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरी कौन सी थी? छवि, छवि मैम हाँ बोलो। मैं बताऊं? हाँ बोलो भूमिका। ड्रिप सिस्टम। वेरी गुड। अंकित है क्या ऑनलाइन अभी? अंकित सिंह, अंकित आंसर दो, आप हो गया ऑनलाइन? मैडम अंकित भी नहीं है, ना ही छवि है। छवि तो थी पहले, लेफ्ट हो गई शायद अंकित का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। इफ वीट इज सोवन इन खरीफ सीजन, वीट क्या है? रबी क्रॉप है। अगर अपन इसको खरीफ सीजन मीन्स रेनी सीजन में ग्रो करेंगे तो व्हाट हैपन, क्या होगा? तो क्या होगा, क्योंकि जो वीट क्रॉप है उसके लिए क्या है, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। लो होने के कारण ये विंटर सीजन में क्या है, ग्रो करता है। और अपने यहाँ रेनी सीजन में क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है ना, तो हाई होने पर जो है इसके सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे और हमें क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हम जो है वीट को हमेशा क्या करते हैं, विंटर सीजन में ही ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन हाउ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूसली प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। की कंटिन्यूसली अगर प्लांटेशन होता रहेगा फील्ड में तो सॉइल में क्या होंगे, न्यूट्रिएंट का लेवल कम होता जाएगा। इसलिए उसे हम क्या किया जाता है, सॉइल को रिप्लेसमेंट किया जाता है, उसमें मैन्यूर वगैरह डाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर वीड्स एंड हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट है जो ग्रो कर जाते हैं और इन्हें कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यूज वीडिसाइड्स का, रिमूव वीड्स, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भी सेंड करूंगी। मैम 10 वाला नहीं करना क्या? हाँ हाँ बोलो। मैम 10 वाला नहीं करना क्या? 10 वाला, मैम 10 10 वाला, क्वेश्चन नहीं हाँ करना 10 क्या? वाला कर लेना, 11 वाला छोड़ देना। इसमें स्टेप्स बाय स्टेप लिखना है तो अपन सबको पता है। फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सेकंड प्लफिंग में आता है। सबको स्टेप अभी मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, आपने 10 तक करना है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड करूंगी वो भी करने हैं आपको। मैम हाँ बोलो। मैम ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, व्हाट इज इरिगेशन वाला, हाँ 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 इसके अंदर 2 मेथड पूछे तो वो मॉडर्न में से ही बताने हैं क्या? हाँ बेटा वही आएगा डिस्क्राइब। और मैम वो वाले जो ट्रेडिशनल मेथड्स है वो ट्रेडिशनल उनके नाम ही करने हैं बस? डिस्क्रिप्शन नहीं है उसका, इसमें डिस्क्राइब पूछा है तो डिस्क्राइब में वही आते हैं, मॉडर्न मेथड ही एग्जाम में भी वही आएंगे पॉसिबल। इनके ओनली नेम आते हैं ट्रेडिशनल के, है ना? ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना बेटा? कोई डाउट? क्लियर है सबको नो चैप्टर मैम। फर्स्ट? यस मैम। टेस्ट भी होगा, ध्यान रखना साथ में इसका। अभी तो आप यस मैम बोल रहे हो, यस ओके? मैम। यस क्या मैम। मैडम? ठीक है बेटा, लीव करो। ऋषि ऐसे बोल रहे हैं टेस्ट भी होगा, आपको टेस्ट भी लेंगे साथ में, एक दिन फिक्स कर लेंगे। मंडे को क्या मैडम? मंडे को तो नहीं, अपन देखिए फिक्स करके बता देंगे। अभी आपका सबका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना? फिर एक छोटा टेस्ट मैम। देखेंगे साथ में, है ना? और मंडे तक मंडे को ओटी ले लेंगे अपन, क्लियर? पर आप सबको रेडी ओके रहना मैम। पड़ेगा, ठीक ओके है? मैम। ओके बेटा, ओके बेटा, यस। ओके लीव करो बेटा। मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, कर लेना आप लोग।